अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच नेताओं के विवादास्पद बयानों का दौर जारी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसका अपवाद नहीं है। पहले भी कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं यूपी के सीएम योगी ने। अब भारतीय सेना को मोदी जी की सेना बताया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने देश की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहने वाली सेना के मुद्दे पर राजनीति के लिए बीजेपी को आड़े हाथ लिया है और योगी से अपने बयान के लिए माफ़ी मांगने को कहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। जब उन्होंने आतंकवाद के मसले पर कांग्रेस पर हमला बोला तो उसे आतंकियों से सहानुभूति रखने वाली पार्टी करार दिया। वह यही नहीं रुके, उन्होंने आतंकियों और पाकिस्तान को सबक सिखाने का श्रेय भारतीय सेना को न देकर मोदी जी की सेना दिया। कांग्रेस के खिलाफ हमलावर योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। इस दौरान उन्होंने पुलवामा आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस के लोग ऐसे आतंकियों के नाम के पीछे जी लगाकर उन्हें संबोधित करते हैं। उनका निशाना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर था, जिन्होंने बीते माह पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक के दौरान मसूद अजहर जी शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि कांग्रेस ने बाद में स्पष्ट किया कि पार्टी अध्यक्ष ने ऐसा व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था, लेकिन इसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ हमलावर रही। अब कांग्रेस ने भारतीय सेना को मोदी जी की सेना बताने के लिए बीजेपी व यूपी के सीएम को घेरा है। कांग्रेस नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और अपने बयान के लिए सीएम योगी से माफ़ी मांगने को कहा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब भारतीय सेना का नामकरण करके मोदी की सेना कर दिया है। यह हमारे सशस्त्र बलों का अपमान है। वे भारत के सशस्त्र बल है, न कि प्रधानमंत्री की निजी सेना। आदित्यनाथ को माफ़ी मांगनी चाहिए। जैश सरगना मसूद अजहर को लेकर कांग्रेस के खिलाफ हमलावर योगी पर पलटवार करते उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, अगर मसूद अजहर जी की बात करें तो एक टेररिस्ट को टेररिस्तान यानी पाकिस्तान में NSA अजित डोभाल की भूमिका को कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उनकी रक्षा वापसी सुनिश्चित की। यहाँ उल्लेखनीय है कि भारतीय जेल में बंद जैश आतंकी मसूद अजहर को 1999 में भारतीय विमान IC-814 के अपहरण के बाद उसमें सवार यात्रियों की सुरक्षित वापसी के बदले छोड़ा गया था। तब देश में NDA की सरकार थी। पुलवामा हमले के बाद आतंकवाद के मुद्दे पर बीजेपी द्वारा खुद को सशक्त बताए जाने और पूर्ववर्ती सीएम सरकार को कमज़ोर बताए जाने के बीच कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बीते माह एक तस्वीर ट्वीट कर इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा था और NS डोभाल को इस मामले में डील मेकर करार दिया था।